एक बार की बात है, एक गांव में एक बनिया और उसका बेटा साथ रहते थे। बनिए का नाम मोहन था और उसके बेटे का नाम जीवन था। ये लोग बहुत ही गरीब थे, जिनके पास संपत्ति के नाम पर बस एक पुरानी दुकान थी। दुकान में सामान के नाम पर सिर्फ एक बड़ी पुरानी लोहे की तराजू थी, जो जीवन को बेहद प्यारी थी। आज भी हमारी दुकान में कोई नहीं आया। आएगा भी क्यों पिताजी? आखिर हमारी दुकान में खरीदने लायक कुछ है ही नहीं। पूरी दुकान तो खाली पड़ी है। हाँ, ये बात भी ठीक है। अब तो इस दुकान से घर में दाल रोटी भी बनना मुश्किल हो गया है। अपने पिताजी की बात सुनकर जीवन सोच में पड़ गया और बहुत सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वो पैसे कमाने शहर जाएगा। पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं पैसा कमाने विदेश जा रहा हूँ। वाह बेटा, दुकान संभालने का मन नहीं तो विदेश का बहाना बनाया है। अरे नहीं पिताजी, पैसा कमाकर वापस आऊंगा। पर शहर जाओगे कैसे? हमारे पास तो वहाँ तक जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अपनी लोहे की तराजू महाजन के पास गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम हो जाएगा पिताजी। और जैसे ही मैं शहर में कुछ पैसे कमा लूंगा, अपनी तराजू को छुड़ा लूंगा। अरे बेटा, विदेश में पैसा कमाना आसान नहीं होता। मुझे पता है पिताजी, पर बिना कोशिश किए हार मानने से भी क्या फायदा। मुझे जाने दीजिए। जीवन के पिताजी के बहुत समझाने पर भी जीवन नहीं माना और लोहे की तराजू को लेकर महाजन के पास चला गया। वाह, ये तो काफी भारी तराजू है। काश ये मेरी होती। महाजन एक लालची इंसान था। इतनी बड़ी तराजू देखकर उसके मन में लालच आ गया था। महाजन जी, ये असली लोहे की तराजू है, सोने से कम नहीं है ये। हाँ हाँ ठीक है, ये लो 1000 रुपए। पर जब तक मेरी पाई पाई सूद समेत नहीं लौटेगी, ये तराजू मेरे पास ही रहेगा। मुझे मंजूर है। जीवन विदेश जाकर खूब मेहनत से मजदूरी करता है और कुछ ही दिनों में अच्छे खासे पैसे जमा करके अपने गांव वापस आता है। अब उसके हाव भाव, कपड़े और फैशन बिल्कुल शहरी हो गए थे। अरे जीवन, शहर से कब लौटे? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। अरे नहीं काका, कपड़े बदलने से इंसान नहीं बदलते। शहर से आते ही जीवन सबसे पहले उसी महाजन के पास गया जिसे उसने अपनी प्यारी तराजू दी थी। पर वहां जाते ही उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाजन के मन में खोट था। महाजन जी, मेरी तराजू दीजिए। अरे बेटा, क्या बताऊं? बहुत ही दुख भरी खबर है। क्या हुआ महाजन जी? अब क्या बताऊं? तुम्हारी तराजू यहीं रखी थी। एक दिन जब मैं सुबह सुबह सोकर उठा तो देखा कि तराजू को चूहों ने खा लिया है। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी तराजू संभाल के नहीं रख पाया। महाजन की बात सुनकर पहले तो जीवन को बहुत आश्चर्य हुआ, पर महाजन के बारे में पूरे गांव में सबको पता था कि वह कितना धूर्त था। जीवन ने मन ही मन महाजन को सबक सिखाने का सोचा और बोला, अरे कोई बात नहीं महाजन जी, चूहे तो बड़े भुक्कड़ होते हैं। वैसे आपके चूहे जिम जाते हैं क्या? इतना लोहा डाइजेस्ट कर लिया। तुम गुस्सा नहीं हो? बिल्कुल नहीं, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया। और वैसे भी चूहों को कौन रोक सकता है? कितना बेवकूफ इंसान है ये जीवन। तुरंत मेरी बातों में आ गया। इतना भी नहीं सोचा कि असली लोहे का तराजू कोई चूहा कैसे खा सकता है। जीवन वहां से चला गया और फिर एक अच्छे मौके का इंतजार करने लगा। और एक दिन आखिर वो मौका आ ही गया, जब महाजन का बेटा भोलू अपने घर से बाहर निकल रहा था और महाजन उसे डांट रहा था। क्या जरूरत है नदी जाने की? चुपचाप घर में नहीं नहा सकते? आप मुझे कभी नदी नहीं जाने देते, पर आज मैं जाकर रहूंगा। क्या हुआ महाजन जी? भोलू को क्यों डांट रहे हो? अब क्या बताऊं? ये नदी में जाकर नहाने की जिद कर रहा है। अकेले कैसे भेज दूं? बस इतनी सी बात, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अगर भोलू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। जीवन की बात सुनकर महाजन ने अपने बेटे भोलू को उसके साथ जाने की इजाजत दे दी। दोनों नदी के किनारे गए, पर जीवन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अपनी योजना के मुताबिक वह भोलू के पास गया। भोलू, किसी को मत बताना अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, नहीं बताऊंगा। नदी के किनारे एक गुफा में खजाना है। नहाना तो एक बहाना है। मैं तो उस खजाने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ले चलूंगा, पर इसके बारे में किसी को बताना मत। जैसा आप कहो भैया। जीवन भोलू को नदी के किनारे एक सुनसान गुफा में ले गया।
और मौका देखते ही उसे रस्सी से बांध दिया, क्योंकि यही तरीका था महाजन को मजा छकाने का और अपनी प्यारी तराजू वापस लेने का। भैया ये क्या कर रहे हो? डर मत भोलू, तुम यहाँ सुरक्षित हो। बस कुछ देर की बात है, मैं खुद तुम्हें वापस लेने आऊंगा। बस तुम्हारे पिताजी को उनकी गलती का एहसास दिला दूं। जीवन भोलू को वहीं छोड़कर महाजन के पास गया और चिल्लाने लगा, गजब हो गया महाजन जी, गजब हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? अरे उसे तो चिड़िया उठा ले गई। मुझे माफ करना, मैं उसे बचा नहीं पाया। क्या कभी चिड़िया भी इतना बड़ा लड़का उठा सकती है? सच सच बताओ। हा। जब चूहे मन भर लोहा खा सकते हैं तो चिड़िया भी लड़का उठा सकती है ना। तुम मेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज निकले, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सच सच बताओ कि भोलू कहाँ है, वरना तुम्हें मेरे साथ सरपंच के पास चलना होगा। महाजन और जीवन दोनों अपनी बात पर अड़े थे और आखिरकार दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। जीवन, महाजन के बेटे को लौटा दो। जब चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं तब चिड़िया भी लड़का उठा सकती है। बड़े तेज हो बेटा। महाजन, इसकी तराजू आप वापस करो, वरना पकड़े गए तो कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कीजिए महाराज, लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। इस तरह जीवन की चालाकी से महाजन ने खुद अपनी गलती मान ली और जीवन का तराजू वापस कर दिया। जीवन ने भी जाकर महाजन के बेटे को गुफा से निकालकर महाजन को सौंप दिया। जीवन, तुम तो बहुत चतुर और समझदार हो। महाजन जी, जिंदगी एक तराजू की तरह है, एक तरफ ईमानदारी, दूसरी तरफ चालाकियां, पर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखता है वही जीतता है। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल के किनारे दो राजाओं का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एक कड़ी टक्कर के बाद एक राजा जीता और दूसरा हारा। युद्ध के बाद दोनों राज्य की सेनाएं अपने अपने नगर लौट गईं, पर एक बेचारा ढोल अकेला छूट गया। एक दिन आंधी आई और वो ढोल लड़कते लड़कते पेड़ से टकराया तो ढोल से आती आवाज उस सियार के कानों में पड़ी। अरे ये भयानक आवाज कैसी है? आवाज सुनकर सियार अंदर से तो डरा हुआ था, फिर भी उसके मन में ये जानने की इच्छा जरूर हुई कि आखिर वो आवाज आई कहां से। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये कौन सा जानवर है भाई? ना भागे ना उड़े, बस धड़ाम धड़ाम करता है। पक्का किसी दूसरे ग्रह का भूत होगा। सियार डरते डरते ढोल को देखने के लिए आगे बढ़ा। तभी एक छोटी सी गिलहरी ढोल पर कूद गई और ढोल में आराम से बैठकर मूंगफली खाने लगी। ये देखकर सियार खुश हो गया। अरे ये तो गिलहरी है। अरे भाई, ये भूत नहीं है, बेकार ही मैं डर रहा था। सियार हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे ढोल की तरफ बढ़ता है, पर तभी एक और जोर का हवा का झोंका आता है और धड़ाम आवाज होती है। सियार डर के मारे सीधा पीछे गिर पड़ता है। अब समझ आया, ये अंदर कोई मोटा ताजा जानवर छिपा है जो मुझे डरा रहा है। अगर किसी तरह इसको पकड़ लूं, तो एक नए तरह के स्वादिष्ट खाने का इंतजाम हो सकता है। सियार खुश होकर ये बात अपनी पत्नी सियारिन को बताने के लिए जाने लगा, पर कुछ देर चलते ही उसके सामने एक शेर आ गया। सियार शेर को देखकर डर गया। बहुत देर से कोई शिकार ढूंढ रहा था, आखिर मिल ही गया शिकार। अब भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। शेर सियार को खाने ही वाला था। तभी सियार के दिमाग में अपनी जान बचाने की एक योजना आई और उसने शेर को रोकते हुए कहा, शेर महाराज रुकिए, आपको भोजन चाहिए ना? मैं आपको भोजन लाकर दूंगा। ऐसा स्वादिष्ट हट्टे कट्टे जानवर का भोजन आपने कभी नहीं खाया होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे मैंने नहीं खाया? आज ही मिला है मुझे। मैं अपनी पत्नी के साथ उसी का शिकार करने जा रहा हूँ। उसको पकड़कर मैं उसे सीधा आपके पास ले आऊंगा। ठीक है, पर अगर तुमने झूठ कहा तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी दोनों को खा जाऊंगा। मंजूर है महाराज, पर मेरी भी एक विनती है। बताओ, क्या विनती है? जो भी शिकार मैं करके लाऊंगा, उसका आधा आधा करना होगा।
आखिर हम इतनी मेहनत करेंगे। वैसे भी वो जानवर इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा है कि हम दोनों के लिए काफी होगा। ठीक है, अब जल्दी जाओ। सियार अपनी जान बचाकर और शेर को शिकार देने का वादा करके जल्दी से अपनी पत्नी सियारिन के पास गया और उसे सारी बात बताई। सुनो सियारिन, मुझे जंगल में आज कुछ ऐसा दिखा है जिससे आज रात हमारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। ओहो, क्या बात है? कोई शिकार फंसा है क्या? हाँ, एक ऐसा जानवर जो बाहर नहीं दिखता, सिर्फ धड़ाम धड़ाम की आवाज निकालता है। अरे तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आए? सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हट, तू क्या समझती है मैं बेवकूफ हूँ? उसके दोनों तरफ सूखी चमड़ी जैसी दीवार है, जैसे कोई कवच हो। अगर एक तरफ से हाथ डालूंगा तो दूसरी तरफ से भाग जाएगा। समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी वो हमारे हाथ आएगा, वरना हम देखते रह जाएंगे और वो भाग जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कोई पक्की योजना बनानी होगी। मेरे पास एक योजना है। हम रात को जाएंगे और जब वो जानवर सो रहा होगा तो उसके अंदर हाथ डालकर उसे पकड़ लेंगे। हाँ, ये योजना अच्छी है। फिर तो पेट भर के खाएंगे। हाँ, पर हमें शिकार का आधा हिस्सा शेर सिंह को देना होगा। मैंने उससे वादा किया है, वरना वो हम दोनों को खा जाएगा। इसी शर्त पर उसने मेरी जान बख्शी है। ठीक है, अब जल्दी चलो। अपनी योजना के अनुसार सियार और सियारिन रात होते ही ढोल के पास चले गए और थोड़ी दूर से ढोल को देखने लगे। तभी हल्की हवा चलने लगी और ढोल नीचे लुढ़ककर एक पत्थर से टकराया, जिससे आवाज आई, धड़ाम धड़ाम। सियार और सियारिन यह सुनकर डर भी गए और खुश भी हुए। देखा, मैंने कहा था, मोटा ताजा जानवर है। हाँ हाँ, अब तो इंतजार भी नहीं हो रहा। तो योजना के अनुसार हम तेजी से इसके ऊपर के कवच को चीरेंगे और एकदम जोर से हाथ अंदर डालकर इसे दबोच लेंगे। एक भी सेकंड की देरी और शिकार गया। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है और ऐसा शिकार हाथ से जाने कैसे दे सकते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोनों ढोल के पास बैठ जाते हैं और तेज दांत मारना शुरू करते हैं। चमड़ी चीरने की आवाज आने लगती है। सियार और सियारिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तैयार? हाँ हाँ, बिल्कुल तैयार। 1 2 3। दोनों जोर से हाथ ढोल के अंदर डालते हैं और अंदर की चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें अंदर कुछ नहीं मिलता और वे गलती से एक दूसरे के ही हाथ पकड़ लेते हैं। तभी फिर से तेज हवा आती है और ढोल नीचे लुढ़कने लगता है और ढोल के साथ साथ सियार और सियारिन भी नीचे लुढ़कने लगते हैं। बचाओ! इस जानवर ने तो हमें ही उल्टा पकड़ लिया। अब हम क्या करें? लगता है हम शिकारी नहीं, खुद शिकार बन गए। दोनों ढोल के साथ लुढ़कते हुए एक टीले से नीचे गिरते हैं और जैसे ही एक पत्थर से टकराते हैं, ढोल टूटकर बिखर जाता है। सियार देखता है कि ढोल तो अंदर से पूरी तरह खाली है। यह देखकर सियारिन गुस्से में सियार पर चिल्लाती है, ये था तुम्हारा मोटा ताजा शिकार और ये थी तुम्हारी योजना। अरे मुझे क्या पता, सुबह से इतनी जोर से धड़ाम धड़ाम कर रहा था, मुझे लगा कि कोई बड़ा जानवर ही होगा। सियार और सियारिन को समझ में आ गया कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए, वरना कभी कभी बड़ा धोखा हो सकता है, जैसे ढोल के कारण सियार को हुआ। सियार और सियारिन दोनों निराश होकर वापस अपने घर जाने लगे। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त योजना थी तुम्हारी। अब आज खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं, बस हवा ही मिलेगी। उफ, ये जो देखने की आदत है बिना समझे, वो एक दिन बर्बाद करेगी। पता नहीं मैं भी कैसे उल्लू बन गया। वो सब छोड़ो और ये सोचो कि अगर शेर सिंह को पता चल गया कि हम उसके लिए कोई शिकार नहीं लाने वाले तो क्या होगा। ये तो मैं भूल ही गया था। इससे पहले कि उसे पता चले, हमें ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाना चाहिए। बिना जाने समझे वादा करने के परिणाम अब दोनों बुरी तरह फंस चुके थे। इसलिए सियार और सियारिन दोनों शेर के डर से हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम था धर्म और दूसरे का तमस। धर्म का दिमाग हमेशा
सही रास्ते पर चलता था और तमस का दिमाग हमेशा दुष्ट और लालच भरे रास्ते पर। एक दिन तमस ने मन ही मन सोचा, मैं तो गरीब हूँ, कमाने का कोई ज्ञान भी नहीं, लेकिन धर्म समझदार है, कुशल है। क्यों ना मैं उसे किसी दूसरे राज्य ले जाऊं और उसके ज्ञान से पैसा कमाऊं और फिर उसकी सारी कमाई चुराकर सब कुछ अपने पास रख लूं। उसने तुरंत अपना प्लान बनाया और एक दिन धर्म से मिला। धर्म मेरे दोस्त, हमें कुछ पैसा कमाना चाहिए ताकि बुढ़ापे में पेट पाल सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ संपत्ति छोड़ सकें। चलो किसी दूसरे राज्य चलते हैं पैसा कमाने। वैसे भी बिना सफर किए अपने पोतों को क्या कहानियां सुनाएंगे। धर्म को बात अच्छी लगी। उन्होंने अपने माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लिया और दोनों निकल पड़े अपने सफर पर। शुभ दिन था और सफर की शुरुआत हुई। धर्म के ज्ञान और कौशल की वजह से दोनों ने मिलकर बहुत पैसा कमाया और कुछ समय बाद दोनों ने तय किया कि अब घर लौट चलते हैं। धर्म, इतना पैसा घर ले जाना ठीक नहीं होगा, रिश्तेदार परेशान करेंगे और चोरी का भी खतरा है। चलो कुछ जरूरी पैसा अपने साथ ले जाते हैं और बाकी पैसा जंगल के एक पेड़ के नीचे छुपा देते हैं, जब जरूरत हो वहां से निकाल लेंगे। धर्म को भी ये बात सही लगी और उसने बिना किसी शक के हाँ कर दी। दोनों ने पैसा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब हमारा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, ये पेड़ हमारे पैसों की रक्षा करेगी। पेड़ पर कैसे? तमस ने अपना रंग दिखा दिया। उसने पहले से ही अपनी योजना बना रखी थी और अपने पिता को खबर भिजवा के पेड़ के अंदर बनी खाली जगह में छुपा रखा था ताकि धर्म को भरोसा दिला सके कि वह पेड़ जादुई है। तुम्हें नहीं पता, ये पेड़ जादुई है, इसके अंदर आत्मा है। रुको, अभी दिखाता हूँ। तमस पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़ की आत्मा, क्या आप हमारे पैसों की रक्षा करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग निश्चिंत होकर जाओ। तमस ने धर्म को भरोसा दिला दिया कि पेड़ जादुई है और दोनों निश्चिंत होकर गांव में वापस आए। लेकिन एक रात तमस चुपके से जंगल गया और सारा पैसा निकाल कर ले आया। उसने गड्ढा वापस वैसे का वैसा भर दिया। कुछ दिन बाद तमस ने एक नाटक किया और दुखी होकर धर्म के पास गया। दोस्त, मेरा परिवार बड़ा है, जो पैसा मैं लाया था वो खत्म हो गया है। चलो वापस जंगल चलते हैं और थोड़ा और पैसा ले आते हैं। दोनों जंगल गए, पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा, लेकिन पैसा तो गायब था। अनर्थ हो गया, चोरी हो गई, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। जरूर ये तो तुम्हारा काम है, तुमने ही पैसा चुराया है। अगर मेरा हिस्सा नहीं दिया तो मैं गांव के सरपंच के पास जाऊंगा। मैं चोर नहीं हूँ, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। झगड़ा बढ़ता गया और दोनों चले गए गांव के सरपंच के पास न्याय के लिए। सरपंच जी, तमस ने हमारी सालों की मेहनत से कमाया हुआ पैसा चुराया है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और इस नीच काम के लिए धर्म को कठोर दंड मिलना चाहिए। मैंने कोई चोरी नहीं की सरपंच जी, ये झूठ बोल रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सरपंच ने दोनों की बात सुनने पर एक फैसला सुनाया। सच को सामने आने के लिए तुम दोनों को अग्नि परीक्षा देनी होगी। फैसला सुनकर तमस घबराया क्योंकि चोरी तो उसी ने की थी। उसने तुरंत एक उपाय सोचा और बोल पड़ा, अग्नि परीक्षा देने की क्या जरूरत है? उससे पहले हम उसी पेड़ की आत्मा से पूछ सकते हैं, हो सकता है वह हमें चोरी का राज बता दे। पेड़ की आत्मा? हमने तो नहीं सुना। सरपंच जी, ये कोई मामूली पेड़ नहीं, जादुई पेड़ है। इसके बारे में बस मुझे पता है, इसीलिए तो इस पेड़ के नीचे ही हमने पैसे छुपाए थे। आप मेरा भरोसा कीजिए। तमस ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सरपंच को भरोसा दिला दिया कि पेड़ जादुई है और उसमें आत्मा है। सब लोग राजी हो गए और यह तय हुआ कि अगली सुबह पेड़ की आत्मा से ही चोरी का राज पूछा जाएगा। पर धर्म के मन में शंका पैदा हो गई थी। आखिर ऐसे जादुई पेड़ के बारे में आज तक गांव में किसी ने नहीं सुना। सबके जाने के बाद तमस अपनी योजना अनुसार दौड़ते हुए अपने पिता के पास गया। पिताजी, मैंने धर्म का तो पैसा चुरा लिया, पर उसे हमेशा के लिए पाने के लिए मुझे आपकी मदद एक बार और लगेगी। आप फिर से उसी पेड़ की खाली जगह में जाकर छुप जाइए और जब हम सब पूछें तो कहना धर्म चोर है। ऐ पेड़ की आत्मा, बताओ चोरी किसने की? धर्म ही चोर है, उसी ने पैसा चुराया है। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन धर्म को तमस पर शक हुआ। आखिर वो उसे बचपन से जानता था।
उसने मन ही मन एक योजना बनाई और जोर से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने घोर पाप किया है, इसलिए मैं अपने आप को इसी पेड़ के नीचे अग्नि को समर्पित करने का निर्णय लेता हूँ। आखिर मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मुझे प्राणदंड ही मिलना चाहिए। धर्म ने तुरंत पेड़ के नीचे सूखी घास और पत्ते इकट्ठा किए और नीचे आग लगा दी। थोड़ी ही देर में तमस का पिता जलती हुई धूनी और गर्मी से बाहर कूद पड़ा। बचाओ, मुझे बचाओ! अरे तुम पेड़ के अंदर क्या कर रहे थे? मुझसे गलती हो गई। मेरे बेटे ने मुझे झूठी गवाही देने को कहा था। असल में चोरी तमस ने ही की थी। सब कुछ साफ हो गया। तमस को चोर साबित किया गया। सरपंच ने तमस को इस चोरी की सजा देने की बात कही, पर धर्म ने उन्हें रोक दिया। रुकिए सरपंच जी, इसे सजा मत दीजिए। तमस जैसा भी है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं उसे माफ करता हूँ। आखिर वो उसका भी पैसा था। हम दोनों ने मेहनत की थी उस पैसे को कमाने के लिए। धर्म के ज्ञान और बुद्धि की सबने प्रशंसा की। तमस ने भी धर्म से माफी मांगी। इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं, दुष्टों की संगति से बचो, वरना नुकसान सिर्फ उनका नहीं, तुम्हारा भी हो सकता है।